आइए हम आज परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास हम लोग आए और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम हुए, तो वो सोचते हैं कि इसी बिहाव पर, इसी कारण से हम लोग स्वर्ग राज में प्रवेश कर लेंगे। परंतु मैं कुछ परमेश्वर की गहरी बातें जो आज पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम केवल यदि इतने से विचारों में यदि मसीह और विश्वासियों का जीवन यदि जी रहे हैं, तो हम कभी स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सके। एक व्यवस्था है जो बंद हुई है और एक व्यवस्था है जो चालू हुई है। तो जो चमत्कार, छुटकारा, आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में होते हैं, वो बंद हुई व्यवस्था के कारण होते हैं। उसी के कारण शरीर का दंड जो है हमारा माफ होता है। लेकिन जो एक व्यवस्था चालू हुई है, जिसको पालन करने से आत्मा का नरक का दंड से व्यक्ति बचेगा। अब वो कैसे हैं, उसके विषय में देखेंगे। जब परमेश्वर ने, आप सबको पता है कि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने श्राप दिया, क्या दिया? तो श्राप देते साथ परमेश्वर ने जब आदम और हवा को जब श्राप दिया, तो आपको सबको पता है कि उनके श्रापित होने से पूरी पृथ्वी, वस्तुएं, हर चीज क्या हो गई? श्रापित हो गई। तो जब सारी दुनिया श्रापित हो गई, सारा संसार श्रापित हो गया, जो कुछ भी था सब श्रापित हो गया। अब परमेश्वर ने इस श्राप से एक मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए यह सिस्टम परमेश्वर ने सारी दुनिया के लिए तो नहीं, पर शुरुआत परमेश्वर ने इस्राएलियों से किया। इसलिए परमेश्वर ने अपने 12 गोत्र के लोगों को बुलाकर मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया। पर्टिकुलर एक जाति को परमेश्वर उस समय चुना और वो इस्राएली के 12 गोत्र थे, उन्हीं को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था क्यों दिया परमेश्वर ने? पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़िए। क्या आएंगे तुझ पर? श्राप क्यों आएंगे? हेलो, श्राप क्यों आएंगे? तो आज्ञा पालन करने के पहले क्या वो आशीषित थे? क्या हैं भाई? इस पृथ्वी पे आज्ञा आने से पहले, व्यवस्था आने के पहले, तो क्या ये लोग आशीषित थे? क्या हैं? जितने लोगों ने पूरा बाइबल पढ़ा होगा वही समझेंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। क्या थे? हाँ? मिस्र में कोई आशीषों से भरा जीवन जी रहे थे क्या ये लोग? कौन सा जीवन जी रहे थे? श्रापित जीवन जी रहे थे। ये लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे, इनके जीवन में आशीष नहीं थी। अच्छा, अब हम कहेंगे कि इस्राएलियों को ही आशीष नहीं थी, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया के सभी लोगों को श्राप दिया गया था। ऐसा नहीं था कि मात्र ये इस्राएली आशीषित है, इस्राएली श्रापित है, ऐसा भी नहीं है। सभी लोग
जितने भी लोग आदम और हवा से उन दिनों में जन्म लिए और सृष्टि का निर्माण हुआ, हजारों करोड़ों लाखों लोग जितने भी संसार में थे, वो सब के सब श्रापित हुए। अब उनको परमेश्वर विशेष करके एक जाति को चुना। एक जाति को क्यों चुना? अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर जाति के ऊपर में चिन्ह लगाया, उंगली लगाई और बोला अब ये मेरे लोग होंगे। और इसी रीति से परमेश्वर ने अब्राहम के वंशज को अपना मूल परिवार समझते हुए वो कार्य किया। तो उन्हें क्या दिया परमेश्वर ने? हाँ, आज्ञा दिया। और क्या दिया? व्यवस्था दिया। क्या दिया? व्यवस्था क्यों दिया परमेश्वर ने? हैं? हाँ, ताकि वे लोग पाप और बुराई से अलग रह सके और वो आशीषित हो सके। उनके ऊपर जो श्राप था वो श्राप समाप्त हो सके। इसलिए यहां पर परमेश्वर क्या बोला? यदि तू इन आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो ये सारे श्राप तेरे पर क्या होंगे? पहले भी श्राप थे, लेकिन तुझको श्राप से निकालने के लिए मैं आशीष देने के लिए आज्ञा दिया। आज्ञा क्यों दिया परमेश्वर ने? आशीष, क्योंकि उसकी व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 के पहले वचन में क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैंने आज तुझे सुनाता हूँ, हाँ, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो वो तुझे क्या करेगा? पृथ्वी की सब जाति में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला कि इन आज्ञाओं को मानोगे तो तुम ही मेरा मूल ठहरोगे और तुम सब क्या होगे? आशीर्षित होगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। जब परमेश्वर ने व्यवस्था दिया और व्यवस्था नहीं मानने के कारण से क्या मिलेगा? फिर श्राप मिलेगा। अब आज्ञा नहीं मानोगे तो क्या मिलेगा? फिर से श्राप मिलेगा। तो जब उस श्राप में आप पढ़ेंगे तो उस श्राप में ऐसी बातें हैं कि सारी जितनी भी अपने जीवन को आप देखेंगे और वो 28 अध्याय के पूरा अपने घर में जब पढ़ेंगे आप, तो उसमें समझ में आएगा कि आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में भी ये श्राप है। बहुत सारी चीजें हैं, रोग से लेके, बीमारी से लेके, तकलीफ से लेके, गरीबी से लेके, लाचारी से लेके, बेबसी से लेकर, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके प्रति मनुष्य को क्या दिया गया है? श्राप दिया गया है। और वो श्राप से सारी दुनिया के लोग जो क्या है? ग्रसित है। अब इस श्राप से आजाद करने के लिए अब व्यवस्था दिया गया। तो व्यवस्था के ऊपर में जब परमेश्वर ने व्यवस्था मनुष्य को दिया, क्या के लिए व्यवस्था दिया? पाप से और हाँ, इसलिए यहोशू को भी परमेश्वर क्या बोला मालूम है? जब परमेश्वर यहोशू से बात किया, यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके दूसरे वचन में पढ़िए। देखो यहां पर परमेश्वर डायरेक्ट यहोशू से बात करता है। मेरा दास मूसा मर गया है, हाँ, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को दे देता हूँ। हाँ, जंगल और उस लबनोन से लेकर प्रात महानन तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। कौन बोल रहा है यहाँ पे? कौन बात कर रहा है? अरे कुछ तो बोलिए, कौन बात कर रहा है? परमेश्वर कौन बात, किससे बात कर रहा है? यहोशू से। ठीक है, अब उसके 7 पद से पढ़ेंगे। इतना हो कि तू हुआ बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, हाँ, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। हाँ, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हाँ,
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित से कभी ना उतरने पाए। हाँ इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, हाँ इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को क्या मानने के लिए बोला? क्या मानने के लिए बोला? अरे जोर से बोलो ना, क्या मानने के लिए बोला? किधर ध्यान रखना बोला? हाँ, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र करने के लिए इस पृथ्वी पर अपना व्यवस्था को लाया। क्योंकि क्या था, जैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से लेकर तो मूसा तक समझो कोई व्यवस्था धरती पे नहीं थी। और उस समय ऐसा था कि कोई भी किसी भी तरह से जीता था, अपने मर्जी से चलता था, अपने मर्जी का लाइफ जीता था। कोई किसी स्त्री के साथ, कोई किसी पुरुष के साथ, कोई कहीं, कोई माँ बाप भाई बहन, किसी प्रकार की पहचान नहीं थी। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मूसा के द्वारा व्यवस्था को लाया। तो जब व्यवस्था आई तब एक सिस्टम आया। क्या आया? उस व्यवस्था में बताया गया कि ये तेरी माँ होगी, ये तेरी बहन होगी, ये तेरा भाई होगा, ये तेरी जितने भी रिश्ते नाते जो है वो उस व्यवस्था में हम सबको बताया गया। तो जो व्यवस्था के द्वारा रिश्ते नातों की स्थापना की गई, सब कुछ व्यवस्था के द्वारा तब पता चला। तब परमेश्वर, जो अनडिसिप्लिन लाइफ थी लोगों की, अनडिसिप्लिन जीवन था लोगों का, वहां परमेश्वर एक फैमिली को पकड़कर उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए परमेश्वर ने कार्य चालू किया। उसके पहले सब श्रापित थे, गुलामी में थे, किसी भी तरह की उनके जीवन में आशीष नहीं थी। कमाते थे, धमाते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन कुछ भी उनके जीवन में आशीष नाम की चीज नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि इस मेरी व्यवस्था पर अब तुम ध्यान करोगे और इस पर चलोगे तो तुम मेरे नीच प्रजा होगे और तुम ही मेरे लोग ठहरोगे। ठीक है? और ऐसा करके परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में कई जगह इस बात को किया है। तो उसके बाद में जब व्यवस्था परमेश्वर ने दिया तो व्यवस्था मानते थे तो वो अच्छे रहते थे, और जहां व्यवस्था गड़बड़ करते थे तो फिर उनके जीवन में क्या आता था? श्राप आता था। ठीक है? तो जैसे हम यहाँ का वचन पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक 25 अध्याय में, वहां पर इजरायली लोगों ने देखो क्या किया। हाँ, एक से पढ़ेंगे। इजरायलियों सित्तीम में रहते थे। हाँ, और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हाँ, और सब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया। हाँ, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। हाँ, यो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे। हाँ, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। हाँ, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, हाँ, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। हाँ, तब मूसा ने इजरायलियों न्यायों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। हाँ, जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी। हालेलुया। तब यहाँ पर क्या होता है मेरे प्रिय? देखिए, यहाँ पर एक व्यवस्था थी कि तुम किसी भी प्रकार के अन्य जाति स्त्री के साथ में कुकर्म नहीं करना, किसी भी पराये देवता की उपासना नहीं करना, ये सब पाप माना जाएगा। तो इस्राएली लोग क्या करने लगे? जब वो लोग वहां सित्तीम में रहते थे, मतलब वो मोआब देश का कोई जगह था, तो वहां जब वो रहते थे तो वहां का जो राजा जो था, बालाक जो है, वो बहुत परेशान होता था, ये इस्राएली मेरे देश में क्यों आ गए। तो उसने बिलाम नामक एक व्यक्ति को बुलाया जो जादू टोना तंत्र मंत्र करता था। उसको बोला, यार एक काम करो, तुम ना ये इस्राएली को श्राप दो। वो जब जब नबूवत करता था तब वो श्राप दे नहीं पाता था, उसे आशीष ही देने की प्रेरणा मिलती थी। तब उस बिलाम ने एक ज्ञान इसको दिया बालाक को। बिलाम ने बोला, एक काम कर, इनको मैं श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि इनको आशीष ही देने की क्या मिली मुझे। बार बार मैं जब नबूवत में बैठता हूं तो मुझे श्राप देने के लिए अगुवाई नहीं आ रहा है, आशीष ही देने के लिए आ रहा है। तो बोला कि जिनको जो स्वर्ग के परमेश्वर आशीष दे चुका है तो उसको तो मैं श्राप
दे ही नहीं सकता। माने ये तो सवाल ही नहीं कि कोई उसे श्राप दे सके। हाँ, श्राप मैं इनको दे नहीं सकता, लेकिन ये लोग व्यवस्था तोड़ेंगे तो ये श्रापित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो बिलाम ने बालाक को ज्ञान दिया, तो कैसा करें? एक काम कर, ये लोग तो उस इस्राएल के परमेश्वर की पूजा करते हैं जो अदृश्य परमेश्वर है, और इनका अगुवा मूसा है, और ये किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। एक काम कर सकता है, तेरे देश में जो मुआबिन स्त्रियां है वो बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उनको देखने के बाद ये लोग इस्राएली क्या करेंगे, जरूर उनके साथ में उनको अपने वश में करके उनके साथ व्यभिचार करने का प्रयास करेंगे। और बिलाम का जो प्लान था जो बालाक को दिया वो सक्सेस हो गया। तो मोआबिन स्त्रियों को उनके झुंड में भेजा गया। तो इस्राएली जो पुरुष हुआ करते थे वो लोग क्या करने लगे, उन स्त्रियों के साथ में कुकर्म करने लगे। तब उसके बाद में उन स्त्रियों ने क्या किया, जब आप हमसे प्रेम करते हो, हमारे साथ सब कुछ करते हो, तो चलो हमारे भी ईश्वर और देवी देवता को मानो। और वो इस्राएली पुरुष जो थे उनके कहने पर, उन स्त्रियों के कहने पर जो है उनके देवी देवताओं को मानने लगे। तब परमेश्वर स्वर्ग से देखता था तो मूसा को बुलाया, देख मूसा, इन लोगों ने फिर वही पाप किया, मैं जो व्यवस्था दिया उस व्यवस्था पे स्थिर नहीं रह सके, इनको एक काम कर, इनको वध कर दे। तब मूसा को क्या करना पड़ा, जिन जिन लोगों ने ऐसा गलत काम किया था उन सबको मारना पड़ा, और सारे इस्राएली लोग मिलकर उनको सबको मार डाले। कैसे श्राप आया? व्यवस्था को तोड़ने से श्राप आया। अब देखते हैं ये व्यवस्था किसको दिया गया था? इस्राएलियों को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? शैतान परमेश्वर के पास जाता था, क्या बोलता रहा होगा मालूम है? शैतान बोलता था, देख तू व्यवस्था दिया पर यहां पर एक भी तेरा व्यवस्था पे कोई चलता नहीं है, तेरी व्यवस्था पे कोई भी चल नहीं रहा है, और ना ही तेरी व्यवस्था को कोई मानता है। ऐसा शैतान जाके परमेश्वर के सामने में क्या किया होगा? बार बार कंप्लेन किया होगा। परमेश्वर भी देखा, क्योंकि आप पूरा बाइबल के इतिहास जैसे पढ़ते हैं, ये मात्र दाऊद राजा के समय तक ही इस्राएली थोड़ा सा पाक पवित्रता में चले। सुलेमान के बाद से इतना भ्रष्ट हो गए, इतना भ्रष्ट हो गए इस्राएली, इतना भ्रष्ट हो गए कि फिर परमेश्वर को मजबूर होकर उनको फिर गुलाम करना पड़ा और बेबीलोन की गुलामी में चले गए। उसके बाद से जो गुलामी में चले इस्राएली, तो कभी उभर के बाहर नहीं आ सके। यीशु मसीह भी जब आया था यहूदियों में, यरूशलेम में जब पैदा हुआ था, उस समय यीशु मसीह के समय में भी ये जो यहूदी थे, इस्राएली थे, एक गुलामी में ही थे, ये रोमन सरकार की गुलामी में थे जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था पे कोई चल नहीं सका। अब देखो चैलेंज है यहाँ चैलेंज क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है ना भाई। क्या करना है? जब तक वो व्यवस्था पूरी नहीं होगी, अब व्यवस्था पूरी नहीं होगी तो क्या रहेगा? जीवन भर क्या रहेगा? श्राप रहेगा। अब यहाँ दो प्रकार की जाति होगी ना, एक हो गई इस्राएली जिनको व्यवस्था मिली, एक हो गया संसार अन्य जाति जिनको व्यवस्था नहीं मिली, पर वो भी किस में है? श्राप में है कि नहीं है? क्या जिनको व्यवस्था मिली वो श्रापित बस है? क्या जिनको व्यवस्था नहीं मिली वो श्रापित नहीं है क्या? भैया आप लोग किस में से? यहूदी थे क्या? किस में से आए? तो आप आशीषित थे क्या? हाँ, आप भी, हम भी श्रापित ही थे। क्या लिखा है रोमियो की पुस्तक में? रोमियो उसके 2 अध्याय में आइए। हाँ, रोमियो 2 का 12 से पढ़ेंगे। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया। देखो, जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए क्या किया? पाप किया। वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी हो गए। और वो बिना व्यवस्था के क्या हो गए? नष्ट हो गए। ये कौन से लोग हैं? अन्य जाति लोग हैं। हाँ,
और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया जिन्होंने व्यवस्था पाया और पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, और उसका दंड कैसे मिलेगा? हाँ, क्योंकि जिसने व्यवस्था पाया और पाप किया उसको व्यवस्था के अनुसार दंड मिला। जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया उनको बिना व्यवस्था पाए दंड मिला। दंडित दोनों है कि नहीं है? हाँ, अन्य जाति भी है और यहूदी भी है। तो अभी आप, मेरे पास उतना समय नहीं है, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था और इधर पढ़ोगे ना, पूरा आपको व्यवस्था कैसा और व्यवस्था का दंड कैसा, वो पूरा डिटेल में एक एक चीज लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? इसलिए देखो, अब हम सब संसार से जो आए हुए लोग हैं, हमको तो कोई व्यवस्था नहीं मिली। हमारे दादा पुरखाओं से तो बस हमें क्या मिला? पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, अपने रीति रिवाज परंपराओं के साथ हम लोग जीवन बिताते थे, उसी में हम लोग जीते थे। लेकिन फिर भी हम आशीषित थे क्या? नहीं थे। तो बिना व्यवस्था पाए हमारे पर भी क्या है? दंड है। और वो व्यवस्था पाए उन पर भी क्या है? दंड है। अब व्यवस्था मानेंगे तो आशीषित होंगे, उनके पास एक ऑप्शन है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब क्या होता है, जो व्यवस्था दिया गया है वो व्यवस्था को पूरा करना बहुत अति आवश्यक है। हालेलुया। नहीं तो क्या नहीं होगा? यदि व्यवस्था पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? है? श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। व्यवस्था पूरा यदि नहीं होगा तो पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। देखो, यीशु मसीह जो हमें क्षमा करता है वो कौन सा पाप है जानते आप? ये शरीर के पाप की क्षमा यीशु मसीह देता है। आपको आत्मा के पाप की क्षमा नहीं मिली है ना, ध्यान रखना। अभी मात्र शरीर के पाप की क्षमा मिल रही है आपको। हालेलुया। जब तक हम सब लोग अपने जीवन में, अब यीशु मसीह क्यों आया? आइए मेरे साथ निकालेंगे वचन में। जब देखा गया कि व्यवस्था कोई पूरी नहीं कर सका, कोई दुनिया का वही व्यक्ति इतना समय से कोई पूरा नहीं कर सका, इसलिए यीशु मसीह क्यों आया? देखो, रोमियो 8 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़िए। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यीशु मसीह की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। किसने किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। आगे पढ़िए। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। अब यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा? व्यवस्था को पूरा करने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह, इसलिए उसने बोला, मत्ती रचित सुसमाचार में एक वचन और पढ़ लीजिए आप, 5 अध्याय में देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? 5 अध्याय का 17 से पढ़ेंगे। यह न समझो कि हाँ, मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। हाँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्या करने आया यीशु मसीह? क्या पूरा करने आया? हाँ, यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने, समाप्त करने नहीं आया, पर यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया। क्यों? व्यवस्था पूरा नहीं करने के कारण हम लोग, कोई व्यक्ति दुनिया का श्राप से मुक्ति नहीं पा सकता। ये जो संसार में लोगों को जो बीमारी मिलती है, गरीबी मिलती है, लाचारी है, बेबसी है, रोग है, पीड़ा है, तकलीफ है, ये जितने भी चीजें हैं, ये सब किसके कारण है? ये सब श्राप है। ये सब क्या है? ये सब श्राप है। ये श्राप क्यों है? हाँ,
हमारे साथ समस्या है कि हमको व्यवस्था नहीं मिली थी, फिर भी श्रापित है। इजरायलियों को व्यवस्था मिली थी लेकिन वो पूरी नहीं कर सके, इसलिए श्रापित है। श्रापित दोनों हैं। तो परमेश्वर को क्या करना पड़ा? जब शैतान बार बार परमेश्वर के सामने जाके बोलता रहा होगा, देखा तूने तो व्यवस्था दिया, एक आदमी नहीं चल सका। परमेश्वर बोला, हे शैतान सुन, अब ये व्यवस्था पूरा करने के लिए मैं अपने बेटा को भेज रहा हूं। हालेलुया। किसको भेज रहा हूं? यीशु मसीह को। वो यीशु मसीह इस धरती पे व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था, क्योंकि बिना व्यवस्था को पूरी किए कोई श्राप से बाहर आ ही नहीं सकता। अब समस्या यह है, शरीर दुर्बलता के कारण व्यवस्था पूरी नहीं कर सका, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। किसके लिए? हाँ, व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। इसलिए आप बाइबल में यीशु मसीह का जीवन शैली को थोड़ा सा आप देखेंगे और पुराने नियम के उस मेमने को देखेंगे आप। जैसे पाप बलि के लिए बलिदान कर दिया जाता था, वो मेमने का लाइफ स्टाइल और इसका जीवन आपको सेम नजर आएगा, सेम। समझ में आ रहा है? ये फसह का पर्व शब्द के दिन सारी व्यवस्था यीशु मसीह ने अपने आप में पूरी कर लिया। इसलिए तो यीशु मसीह क्या करता था मालूम है? हर इज़राइल की व्यवस्था को तोड़ता था, क्योंकि वो व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हो रही थी। वो शब्द के दिन के नियम को तोड़ रहा था, क्योंकि वो शब्द के दिन का नियम को यीशु मसीह अपने आप में पूरा कर रहा था। हर एक उस व्यवस्था को यीशु मसीह अपने जीवन में पूरी किया। इसलिए मालूम है अब व्यवस्था पूरी हो गई। किसमें पूरी हो गई व्यवस्था? हाँ, इसलिए जब कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह जब गया आखिरी समय में क्या बोला? पूरा हुआ। क्या बोला यीशु मसीह? तो क्या पूरा हुआ? व्यवस्था पूरा हुआ। अब व्यवस्था पूरा होने के कारण अब शैतान को तकलीफ हो गई, क्योंकि अब हर आदमी श्राप से बाहर आ सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, आए समझ में? इसलिए वहां पे लिखा है गलाती की पुस्तक में, गलाती की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14-15 वचन पढ़िए। अच्छा, 13 में पढ़ेंगे तो मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। किससे छुड़ाया? व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हालेलुया। कौन श्रापित बना? मसीह यीशु। यीशु मसीह श्रापित बना। इसलिए यीशु मसीह श्रापित बना, इसलिए उसने व्यवस्था के श्राप से हर एक व्यक्ति को छुटकारा दिला दिया। इसलिए जिस दिन आप यीशु मसीह के पास आते, मालूम है, जैसे ही कोई व्यक्ति चर्च में पहले कदम रखता है, देखो, उसके लिए कोई प्रार्थना करे चाहे न करे, उसके लिए कोई कुछ भी मत करे, वो जैसे कदम रखेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को अनुभव करके वो उसी समय में अपने जीवन से छुटकारे को महसूस करना आरंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि यीशु के पास व्यवस्था पूरी हुई है, और वो जो भी उसके पास आता है उसका श्राप उसी समय समाप्त। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए थोड़ा ताली दो, बजाओ। है? यदि वो व्यवस्था पूरा नहीं करता, आपका रोग, बीमारी, समस्या ठीक नहीं होता। कितना बड़ा परमेश्वर अपना बेटा को भेजकर क्या करने के लिए भेजा? व्यवस्था को। हाँ, इसलिए अब जो व्यक्ति, देखो, न्याय के दिन क्या होगा? अब देखो, बताता हूं आपको। आज के संसार में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, इसलिए मैं बार बार कलीसिया को बोलता हूं, सावधान रहना। क्या रहना? भरमाने में नहीं जाना। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 7:21।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करने पाए, हाँ परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हाँ और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हाँ और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। अब ऐसे लोगों को, ऐसे जो ऐसी सेवा करते हैं, कैसी सेवा करते हैं? हीलिंग मिनिस्ट्री, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, भविष्यवक्ता मिनिस्ट्री, क्या क्या तो आजकल अच्छा एकदम बढ़िया बढ़िया नाम दे दिए, अपोस्टल मिनिस्ट्री। ऐसे लोगों को यीशु मसीह खड़ा करेगा। क्या बोलेगा इनको? क्या बोलेगा इनको प्रभु यीशु मसीह? हैं? हाँ, क्या बोलेगा इनको? हे कुकर्म करने वालों, क्या हो जाओ? ऐसा यीशु मसीह उनको क्यों बोलेगा? क्या कारण है यीशु मसीह उन्हें ऐसा बोल रहा है? बताइए। हाँ, और बताइए। हाँ, और बताइए। तू क्रूस पे लटकने के लिए गया था क्या? तो बोलता मैंने चमत्कार किया। तू श्राप के लिए कोड़ा खाया था क्या? तो बोलता मैं चमत्कार किया। तू क्या लज्जा और बेइज्जती और सब कुछ को सहा क्या? तो बोलता तू चमत्कार किया। क्या बोलेगा? ये किसके कारण हो रहा है? ये चिन्ह चमत्कार आश्चर्यक्रम किसकी कारण, किसके वजह से हो रहे हैं? यीशु मसीह के कीमत चुकाने के कारण हो रहे हैं। समझ में आया? किसके कारण हो रहे हैं? हाँ, ये बात को एक बड़ा पास्टर पूरी दुनिया का बेनीहीन वो भी समझ गया। छोड़ दिया हीलिंग मिनिस्ट्री करना, छोड़ दिया ऐसा लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के ए निकल निकल निकल, छोड़ दिया। भविष्यवाणियां करना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। क्या करता है मालूम? आजकल वचन की सेवा करता है, वचन सुनाता है। यीशु मसीह कीमत चुकाया, यीशु मसीह लहू बहाया, यीशु मसीह कोड़ा खाया, यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार आकर हर एक लोगों को व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिलाया। और पॉपुलर कौन हो रहे हैं? इतना अपने आप को बता दिए कि आप दूर दूर तक उनको मिल नहीं सकते। ओ, इतना लंबा स्टेज रहेगा, इतना लंबा गैप रहेगा, बिल्कुल एकदम भयंकर। यीशु मसीह को तो भीड़ दबा देती थी, उनको तो कोई छू नहीं सकता। क्या होगा? इसलिए सावधान हो जाइए। असली सेवा क्या है मालूम है? असली सेवा यह है जो आप बैठे हैं, आपको वचन सिखाया जाता है, आपको तैयार किया जाता है, दुल्हन की तरह आपको निर्दोष निष्कलंक करके यीशु के आने तक पूरा कलीसिया को तैयार करना है। यह असली सेवा है। समझ में आया? विश्वासी को भी क्या करना है? आपको जितना चमत्कार नमस्कार हो गया, अभी अभी एक व्यवस्था बाकी है जिसके लिए अब हमें तैयार होना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो था, ये पाप जो मनुष्य के ऊपर लगा था, ये कौन सा पाप था? शरीर का पाप था। और ये शरीर के पाप की क्षमा आपको मिली है, आत्मा की भी क्षमा नहीं है। ध्यान रखना आप लोग। व्यवस्था का उल्लंघन कौन किया? कौन किया? शरीर किया। शरीर लालच लोभ के कारण उस परमेश्वर के नियमों पे चल नहीं पाया। इसलिए
वो यीशु मसीह पूरा व्यवस्था को अपने ऊपर में पूरा कर लिया और अब सबको बोल दिया कि अब तुम्हें व्यवस्था को मानने और पालन करने और व्यवस्था के अनुसार खतना करने, व्यवस्था के अनुसार शब्द के दिन को मानने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सारी व्यवस्था को मैंने अपने आप में क्या कर लिया। अब आप विश्वास कर लिए हो तो आपने व्यवस्था के श्राप से आजाद हो गए। ठीक है, व्यवस्था के श्राप से क्या हो गए? आप आजाद हो गए। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु उन्हें बोलेगा जो यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहे दुनिया के अंदर में एक तमाशा बना दिए। यीशु मसीह क्या बोला? विश्वास करने वालों में क्या होंगे? चिन्ह होंगे। एक छोटा बच्चा भी आप यदि विश्वास आपको है, उस बच्चे को विश्वास है, आप प्रार्थना करा लो, आपको बड़ा बड़ा चमत्कार हो सकता है। पर वो उससे आपकी आत्मा तैयार नहीं होगी। और केवल उनके पीछे भागते रहने से आप सोचेंगे कि मैं छुटकारा पा गया, मैं आजादी पा गया, मेरे घर में आशीष आ गई, मैं बहुत धनवान बन गया, या मेरे जीवन में बीमारी चली गई तो मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। गलत फहमी है ये। बाइबल में लिखा है, इसलिए क्या लिखा वचन में? भरमाने वाले आएंगे। कौन है भरमाने वाले? यही भरमाने वाले हैं जो लोगों को भ्रम की शिक्षा दे रहे हैं। सोने वाले बोलो हालेलुया। उधर बहुत लोग सो रहे हैं। हालेलुया। हाँ, अब देखिए यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? व्यवस्था को किससे छुड़ाया? श्राप से। जब व्यवस्था पूरा हो गया तो व्यवस्था क्या हो गया फिर? अब पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में। आइए उसके 27 से पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था वह विचार ना करना। हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे वह विचार कर चुका। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना। ये कौन सी व्यवस्था का नियम है? पुरानी। कौन सी व्यवस्था का नियम है? ये शरीर की व्यवस्था का नियम है जो पहले पुराने नियम में मनुष्य को दिया गया था। अब नया नियम, अब नई व्यवस्था का नियम क्या है? हैं? हाँ, क्या हो रहा है इधर में? पुराना व्यवस्था क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। और कौन सा व्यवस्था चालू हो रहा है? नया व्यवस्था। पुराना व्यवस्था किसके ऊपर में था? शरीर पर। अब नई व्यवस्था किसके लिए है? तो कौन सी व्यवस्था से हमें क्षमा मिली है? शरीर की व्यवस्था की क्षमा मिली है। अभी जितने भी लोग यहाँ पर जो पाप मुक्त जीवन हो क्या बैठे हो, केवल शरीर की व्यवस्था की क्षमा है ये। केवल शरीर की व्यवस्था की क्षमा है ये आत्मा की व्यवस्था की क्षमा नहीं है। समझ में आ रहा है? अब पढ़ो। पुराना व्यवस्था पूरा हो गया। यीशु मसीह क्रूस पे जिस दिन गया उसी दिन पूरा व्यवस्था करके उसके फुल स्टॉप लगा के उस पर सील मोहर करके उसको बंद कर दिया। अब आज के बाद इस व्यवस्था के द्वारा जितने भी श्रापित लोग हैं, जितने भी तकलीफ और पीड़ित लोग हैं, वो जिस दिन भी यीशु को अपना उद्धार करता मान लेंगे उसी दिन उस व्यवस्था की श्राप से उनको क्या मिल जाएगी? छुटकारा मिल जाएगी। वो कोई आपको एक मनुष्य नहीं दे रहा है, ध्यान रख लेना आप लोग। वो कोई इंसान नहीं दे रहा है आपको, कीमत चुकाने वाले ने दिया। और आपके मुंह से यीशु का नाम निकलेगा तो होगा, अंकुश का नाम निकलेगा तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया पुरानी व्यवस्था। अब क्या हो गई?
क्लोज हो गई है। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था क्लोज होने से आपको शारीरिक दंड से मुक्ति मिल गई, शारीरिक दंड से छुटकारा मिल गया, बीमारी से इसलिए आप आते हैं, साथ ही आप प्रभु को अनुभव करते हैं। रोग भी है तो आपको छुटकारा मिल जाता है, दुष्ट आत्मा है तो निकल जाता है, कोई भी परेशानी है तो चली जाती है। लेकिन अब जो है आत्मा का व्यवस्था का समय है। इसलिए इधर बड़ा बड़ा गवाही देने के बाद यदि किसी का माफ नहीं कर रहे हैं, आप कितना भी तारीफ करो, स्वर्ग नहीं जाओगे। समझ में आ रहा है कौन सी व्यवस्था चालू हो रही है अब? पढ़िए उसके 31 में पढ़िए। यहां भी कहा गया था, बड़े ध्यान से सुनिए कलीसिया, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे हाँ तो उसे त्याग पत्र दे। पहले के समय में ऐसा था कि जब चाहे जो पत्नी छोड़ चाहे तो छोड़ सकता है। आज भी कई सारे मुस्लिम में भी देना 3 बार बोलेंगे तलाक तलाक तलाक, बोले तलाक। एक कौन सी व्यवस्था का नियम है? ये पुरानी व्यवस्था का नियम है। अभी की व्यवस्था का नियम क्या है? बढ़िए आगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो व्यवस्था बंद करता है वही व्यवस्था चालू करता है। इसलिए बोलता है यीशु मसीह, मैं तुमसे बोलता हूं। हर बार क्या बोलता है? मैं तुमसे। इसलिए बोला ना, जिसको मुहर बंद और मुहर खोलने का अधिकार है वो यीशु मसीह है। जो उसे पूरा कर सकता है वही उसे बंद भी कर सकता है, उस पर फुल स्टॉप लगा सकता है, तो वही एक नया व्यवस्था भी चालू कर सकता है। इसलिए उसने अभी आपको और मेरे को मालूम है आत्मा की व्यवस्था दिया है, क्योंकि अब इसके बाद शरीर को दंड नहीं मिलेगा। शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में जाएगा। आप शरीर की आशीष, शरीर की चंगाई, शरीर का छुटकारा, शरीर का चमत्कार यीशु के द्वारा इस धरती पर अपार मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए जब तक आत्मा निर्दोष और निष्कलंक नहीं होगी तब तक स्वर्ग राज्य में उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। उसका दंड होगा नरक का धधकता हुआ आग का भट्टा, जिससे छुटकारा आपको यीशु मसीह भी नहीं दे सकता। उससे केवल आप और मैं उस व्यवस्था को पाएंगे, अपनाएंगे, उस पर चलेंगे तो ही छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है? कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, हाँ, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। यदि अपने पत्नी को केवल पसंद नहीं करके बोलेगा मैं तुझे छोड़ता हूं करके ना, वो तो जाएगा नरक। उसका एक ही कारण है, यदि वो उसे व्यभिचार करते हुए देखे और पकड़े। लिखा है पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को, जब तक स्वयं अपने आंखों से न देखे वो छोड़ नहीं सकता। कोई किसी के कहने से, किसी के बोल देने से, किसी के आरोप लगा देने से यदि वो मानता है तो वो भी जाएगा, वो भी जाएगा। हर समय क्या हो रही है? पुरानी व्यवस्था क्लोज हो रही है और नई व्यवस्था चालू हो रही है। हाँ, अब पढ़िए उसके 43 में। फिर तुम सुन चुके हो कि हाँ पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हाँ, झूठी शपथ ना खाना, झूठी शपथ नहीं खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हाँ परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि हाँ। कभी शपथ ना खाना। देखो पुरानी व्यवस्था में क्या था? शपथ। अभी भी कई लोग, नहीं देख मैं लेगा के कसम खावत हूं, देख। शरीर के लोगों को अपना विश्वास दिखा के दिलाकर कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमें स्वर्ग से देखता है और वो देख रहा है, इसलिए बोला तू से शपथ नहीं खाना है। पुराना व्यवस्था क्या हो गया है? कौन सा व्यवस्था चालू हो रहा है? नया व्यवस्था चालू हो रहा है। आप उसके पढ़िए 38 में प्रतिशोध के विषय में। हाँ, तुम सुन चुके हो कि हाँ, कहा गया था, कहा गया था आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख,
और दांत के बदले दांत। दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना। हाँ परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, हाँ उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। हाँ। पहले क्या कहा गया था? बदला जैसा उसने किया सेम उसके साथ वैसा करना। अब यहाँ बदला नहीं है, नई व्यवस्था। क्योंकि नई व्यवस्था किसके लिए है? आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। इसलिए आपके शरीर को कोई मार दिया ना तो मार देना, रे भाई मुझे क्या दिक्कत है। कोई नुकसान पहुंचा दे तो पहुंचाने दो, कोई गाली दिया तो देने दो, कोई झगड़ा करता तो करने दो, कोई बुराई करता तो करने दो। जो भी आपके शरीर के साथ जो भी दुनिया में लोग करते हैं वो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी आत्मा को परमेश्वर के नरक में, उस स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करो। इसलिए क्या करना चाहिए? आत्मा से तैयार होना है। इसलिए बोलते इसको आत्मा की नई व्यवस्था की क्या हो गई यहाँ पे? तो यीशु मसीह केवल हमें शरीर के पापों से क्षमा दिलाया है। ध्यान रख लेना, शरीर के जिसके कारण हमारे जीवन में सुख नहीं था, शांति नहीं थी, आशीष नहीं था, चमत्कार नहीं थे, चंगाई नहीं थी, वही आपको इधर धरती पे पुराना व्यवस्था पूरा कर या इसलिए मिलता है, और कोई कारण से नहीं मिल रहा है। ये सब चीज देखो, और उसी को अभी विश्वासी लोग जिंदगी समझ लेंगे तो गलत है। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? बहुत थोड़े से लोग होंगे। अभी भी कई लोग इतना पुराना पुराना मसीह बन गए, पर कपट, छल, ईर्ष्या जाता ही नहीं है। एकदम स्क्रू समान टाइट है। इधर सुनेंगे, उधर जाके फिर वही काम करेंगे। बदले की भावना जातीच नहीं है। नफरत करना खत्म होताच नहीं है। बैर भाव जाताच नहीं है। बुरा भला जाताच नहीं है। वो बिल्कुल कस के बनाए, कठोर। किससे हाथ धो बैठेंगे? अपनी आत्मा से हाथ धो बैठेंगे। सावधान हो जाइए मेरे प्रियो, हम बहुत अंत के नजदीक है। अंतिम समय में पवित्र आत्मा इन सब बातों को बता रहा है। ऐसे नहीं बता रहा है, बिल्कुल इसलिए बता रहा है कि बहुत बड़ा अब कुछ होने ही वाला है। मालूम है इधर धरती में जो हो रहा है, अंतरिक्ष में भी लक्षण हो रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? जब प्रार्थना सिखाए तो क्या बोला है? यीशु मसीह प्रार्थना सिखाए तो क्या बोला? अपने अपराधी को क्या करो? पढ़ो, मत्ती 6:14 में पढ़ो, क्या लिखा है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, इसलिए तुम यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अभी कितने लोग का अपराध को लेके दिमाग में बैठे हैं? थोड़ा याद करो। हैं? व्यवस्था का नियम का उल्लंघन करने के कारण कोई आपको यदि पापी दिखे तो उसे माफ कर दो। यीशु मसीह ऐसा किया, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अभी हम लोग क्या करते हैं? इन आंखों से लोगों को झाका ताकी करते रहते हैं। इसका अरे ये फलानी है कितनी खराब है, ये फलाना कितना बेकार है, वो ऐसा है तो वैसा है। रात और दिन हम नोट लिखते रहते हैं उनके बारे में, अपने दिमाग के अंदर में पूरी परिकल्पना रचते रहते। क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? ऐसे लोगों को नरक मिलेगा। आपको सब बता रहा हूं। इसलिए बोला जो मनुष्य के अपराध क्षमा करेगा उसके क्या किए जाएंगे? अपराध। और नहीं करेगा तो उसके भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। पढ़िए मेरे प्रियो, व्यवस्था के अनुसार देखो, पुराने नियम में शरीर के साथ वाचा थी, इसलिए शारीरिक व्यक्ति में जब पाप दिखता था तो लोग उसको मार डालते थे। नए नियम में क्या है? पढ़िए व्यवस्था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 2 वचन से 3 वचन से पढ़िए। देखो एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लाते हैं लोग।
भोर को वह फिर मंदिर में आया। हाँ सब लोग उसके पास आए हाँ और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हाँ तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए हाँ जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, हाँ और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हाँ हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। हाँ व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है हाँ कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हाँ अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हाँ उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही हाँ ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। हाँ जब वे उससे पूछते ही रहे हाँ तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ तुम में जो निष्पाप हो हाँ वही पहले उसको पथराव करे, हाँ। पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया हाँ और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हाँ यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? हाँ क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? हाँ उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। हाँ यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, हाँ जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। वो लोग पत्थर लेकर मारने के लिए उस स्त्री को आए थे। किसके अनुसार उसको सजा देने आए थे? वो लोग व्यवस्था के अनुसार आए थे। जो व्यक्ति जितना भी गुनाह अपराध करता है, कुड़कुड़ाता है, बुड़बुड़ाता है, सब करता है, जितना भी बुराई करे, जितना भी पाप करे, वो किसके अनुसार पाप कर रहा है? व्यवस्था के अनुसार कर रहा है। किसके अनुसार कर रहा है? और वो यदि कभी भी यीशु मसीह के सामने जाके बोल देगा, प्रभु मुझे माफ कर दे, उसी समय क्या हो जाएंगे? उसकी व्यवस्था के पाप क्षमा हो जाएंगे उसी समय। इसलिए तो यीशु मसीह के पास में जब दाई और चोर आया, क्या बोला? हे प्रभु, तू अपने राज्य में तो मेरी शुद्धि लेना, अपने सारे गुनाह मांग लिया। क्या बोले यीशु मसीह? क्या हुआ? उसके शरीर के द्वारा किए गए सारे पापों की सजा काट रहा है यीशु मसीह। इसलिए उसको बोला, तुझे सारे माफ हो गए तेरे पाप, अब आज ही तू स्वर्ग में होगा मेरे साथ। हालेलुया। समझे? ऐसा यीशु मसीह बोला। स्त्री के पास उसको लाए, क्या लेकर आए? पत्थर लेकर आए। क्या लेकर आए? ये पाप की है, इसको मारेंगे, इसको मार डालेंगे जान से। यीशु मसीह बगल में खड़ा है। अरे इसी पाप के लिए तो मैं इधर आया हूं, तू कैसे पत्थर मार सकते हो? सब छोड़ के भाग दिए। यीशु मसीह बोला, जा बेटी, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, लेकिन दोबारा पाप। इसलिए कभी भी किसी का शरीर का अपराध आपको दिखे तो उसे बैर मत करना, उसे नफरत मत करना, उसे बातचीत करना बंद मत करना, उससे मेल मिलाप छोड़ मत देना। नहीं तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा मालूम है? वो तो जाएगा, उसके साथ वो भी जाएगा। प्रभु, मैं तो इतना प्रार्थना करता था, प्रभु कैसे नरक में आ गया? प्रभु इतना मैं अच्छा भजन, स्तुति, गीत, आराधना, बाइबिल पढ़ना, ये करना सब करता था, प्रभु नरक कैसे आ गया? इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? हे पिता, ये नहीं जानते, ये हाँ। जब भी आप प्रार्थना करने बैठो तो आप हर समय बोलो, प्रभु मैं किसी को भी जाने अनजाने में भी कुछ बोल डाला हो, मुझे माफ कर दे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर दे प्रभु। नहीं भी है तो भी रोज ये प्रार्थना सुबह दोपहर शाम होना चाहिए हमारे जीवन से। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। इसको बोलते हैं आत्मा में तैयार रहना। क्या रहना? आपको पाप दिखेगा, सबको दिखेगा, सबको दिखेगा, पर आप वहां न्यायी मत बनना। सबको दिखेगा, कौन किस समय क्या हो जाएगा किसी से कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उसने तो बड़ा पाप कर डाला। अरे मालूम है आपको, यदि आज ही रात उसने माफी मांगना तो उसको माफी मिल गई है, और तुम कहां उसको पापी बोल रहे हो?
वो तो क्षमा पाके चला गया, स्वर्ग तो बिधर रह गए। आखिरी समय में ऐसे हो जाएगा, जिसको आत्मिक घमंड है वो नापते जोकते रह जाएगा, ये गलत है, ये फलाना, ये ठिकाना, ये सही। वो तो रात को पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांग के प्रभु सीधी राह के चला के लेके चला गया, और इधर ही अरे अरे वो नहीं दिख रहा, मैं कैसी तरह यार। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, पहला चीज तो है पाप से माफी मांगो, दूसरा पाप नहीं करो। ठीक है, इसलिए स्त्री को परमेश्वर ने परमिशन नहीं दिया पाप करना करके। क्या बोला? फिर से पाप नहीं करना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो सावधान हो जाइए। पुरानी व्यवस्था क्लोज हो गई है, और जितना भी इंसान पाप कर रहा है वो किसके अनुसार कर रहा है? पुरानी व्यवस्था के अनुसार करता है। उसको सजा मिल रही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। यीशु मसीह के पास आने के बाद उसकी सजा माफ हो जाती है। समझ में आया? यीशु मसीह के पास आने के बाद सजा क्या हो जा रही है? इसलिए पतरस बोल डाला एक बार, हे प्रभु, ऐसा शिक्षा देता है, मैं कितनी बार माफ करूं? हैं? पढ़ो मत्ती 21 अध्याय। उसका 18 अध्याय का 21 वचन से पढ़ेंगे। तब पतरस ने हाँ पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे हाँ तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ क्या 7 बार तक? हाँ यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, हाँ। वरन 7 बार के 70 गुणे तक। हालेलुया, हालेलुया। माफ करने की सीमा क्या किया यीशु मसीह? अनलिमिटेड। 7 नंबर जो है पूरा पूरा नंबर है, पूरा, उसके बाद कोई नंबर नहीं। ये दुनिया ही 7 में खत्म है, संसार 7 में खत्म, सब खत्म, 7 में ही बना, 7 में ही खत्म हुआ और 7 में ही खत्म होगा। देखना भी आप। इसलिए बोले 7 बार के 70 गुना, मतलब अनलिमिटेड। माफ करने की सीमा नहीं है, क्योंकि जो अपराध करता है, अरे भाई वो व्यवस्था का अपराध करता है, उसके लिए तो मैं तो सजा काट चुका हूं ना, तू काहे टेंशन लेता है? उसके पाप मुझ में क्षमा हो जाते हैं, उसके पाप मुझ में खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक नई व्यवस्था का शुरुआत होता है। हालेलुया। और वो नई व्यवस्था पे जो व्यक्ति खरा नहीं उतरेगा तो आत्मा से हाथ धो के बैठेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय, इब्रानियों 10 का 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर कोई बलिदान बाकी? क्या है बाकी? हैं? हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। क्या बाकी है? क्या हो गया भैया? बाइबल खत्म हो गई क्या? वचन खत्म हो गया? तो क्या कर रहे हो? क्या बाकी है? फिर से पढ़िए वचन में। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो क्या? विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या बाकी है? बस हाँ, यदि कोई कहे कि बस, यदि पाप छोड़ता नहीं और वैसा ही करता रहेगा, पुरानी व्यवस्था का पाप क्षमा हो गया है, इसलिए यीशु मसीह दोबारा उसके लिए फिर बलिदान होने, उसके पाप के लिए सूली चढ़ने नहीं आएगा। आएगा क्या? यदि वो सोचता है ऐसा आएगा करके, तो गलत है।
एक बार पाप पर फुल स्टॉप हो गया है, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया है, इसलिए उस व्यवस्था के श्राप से हमको छुटकारा मिल चुका है, हम आजाद हो चुके हैं। अब दोबारा हमको भी बिल्कुल कटक्ष होकर अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि प्रभु आज के बाद में दोबारा फिर से वापस उन व्यवस्था के पाप में न जाओ, जिसके कारण फिर से वापस व्यवस्था का श्राप मेरे ऊपर आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो मैं चला गया है, व्यवस्था का पाप से छुटकारा दिला दिया है, व्यवस्था के श्राप से छुटकारा दिला दिया है। यदि व्यक्ति वो फिर से वही पाप करे, व्यवस्था का पाप का दंड आएगा, शरीर का दंड। इसलिए कई विश्वासी लोग प्रभु को जानने के बाद फिर बीमार पड़ते, फिर रोग में आते, फिर गरीबी में आते, फिर सब कुछ में आते। क्यों आते? क्योंकि वो फिर से उस व्यवस्था के श्राप को, व्यवस्था के नियमों को तोड़ना चालू कर देते। इसलिए 38 साल के रोगी को यीशु मसीह क्या बोला है? पड़ोस में 5:14 पढ़ी, यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद हाँ वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ यीशु ने उससे कहा, हाँ देख तू चंगा हो गया है, हाँ, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि हाँ इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, तेरा छुटकारा एक बार मेरे द्वारा हो चुका है, ऐसा नहीं अब इतराना नहीं, अब दोबारा पाप नहीं करना, नहीं तो क्या होगा? फिर वापस आएगा, फिर वापस दंड आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो दशमांश देते हैं वो व्यवस्था के अनुसार देते हैं। नए नियम में आत्मा के चलाए चलने में दशमांश नहीं है। क्या है? क्या है? हैं? बताइए क्या है? सब कुछ। इसलिए नया नियम में जो लोगों ने सिस्टम चालू किया ना, पूरा बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया। विधवा अपनी 2 दमड़ी जो खाने की थी जीविका, उसको भी दे दिया। उधर में बैठते जाओगे आप, जितनी भी कलीसिया आती थी सारी संपत्ति बेचती थी और कलीसियाओं में, प्रेरितों के पांव में जाके रख देती थी। अभी भी रायपुर में कई कलीसिया है, वहां दशमांश नहीं लेते, वहां 20% लेते और विश्वासी खुशी से देते। ये नए नियम के हिसाब से है। व्यवस्था के अनुसार मात्र 10% है, उसमें भी आशीष मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो देता ही नहीं उसको मिलेगा क्या? तो व्यवस्था के श्राप से भी आजाद नहीं होगा, फिर यीशु मसीह का भी आशीष उससे नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी प्रभु के लिए कंजूसी नहीं करना, क्योंकि अब प्रभु आपकी आत्मा बचाएगा। इसलिए शरीर कुछ रहा नहीं, शरीर तो ऐसे भी खत्म होगा, वैसे भी खत्म होगा, मेरी आत्मा बचना चाहिए। इसलिए सब कुछ, पूरा जीवन प्रभु को देना सीखना। समय अपना पूरा देने के लिए समझो परमेश्वर को। जीवन के हर चीज में पहले परमेश्वर आपके सामने होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पहले होना चाहिए। मैं बाइबिल को सही प्रचार करने का प्रयास करता हूं, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। जो नहीं समझे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपको सच्चाई बताता हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बताना चाहता है। इसलिए व्यवस्था के श्राप से प्रभु ने छुटकारा दिला दिया है। इसलिए कभी भी कोई चंगाई आपके द्वारा पाएगा ना, वो क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना। कई लोग बोलते ना, मैं गया प्रार्थना किया ऐसा हो गया, मैं गया प्रार्थना किया वैसा किया, मैं गया। अरे प्रभु बहुत शक्ति से न्याय करेगा, ध्यान रखना। दुनिया का कोई आदमी किसी के लिए क्रूस पे मरने नहीं गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, राज्य उसका है, पराक्रम उसका है और महिमा उसी का होना चाहिए। ठीक है? किसका होना चाहिए? आप इधर चर्च क्यों आते? चर्च इसलिए आते ताकि स्वर्ग के लिए तैयार होने आते। ठीक है? आप चर्च आने का आदत केवल चंगाई चमत्कार के लिए बस मत रखो। आप इसलिए आओ कि मैं दुल्हन की तरह तैयार हूं, ताकि मेरा दूल्हा आने वाला है, ताकि मैं उसके साथ स्वर्ग राज में हमेशा हमेशा के लिए क्या कर सकूं? प्रवेश कर सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे पास समय है
कि हम अपने मन से छल, कपट, ईर्षा, जलन, क्रोध, विरोध, हर चीज की बातों को अलग करें, नया व्यक्ति बने, उद्धार पाने के लिए अपने आप को नया बनाएं, अपने आप को तैयार करें, ताकि हम लोग जो है प्रभु के आगमन में तैयार रह सके। इसलिए जितना भी किसी की भी जीवन में कोई गलती आपने अपनी आंखों से देखा होगा तो आप उसे पूरे मन से माफ करें। आप करेंगे तो आपको माफी मिलेगी। बस उसका पीछे एक ही, आप माफ करके एहसान नहीं कर रहे हो, आप माफ करके अपने पे एहसान कर रहे हैं। किसी पे? अपने आप पे एहसान कर रहे हैं, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ध्यान रख लेना आप लोग। ये मत सोचना कि चल तुझे माफ कर दिया, ऐसा नहीं। आप माफ करके खुद पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आप माफ कर रहे हैं इसलिए आपको माफी मिलेगी, हमें माफी मिलेगी। यह है उसका वचन का सही सिस्टम। इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी कोई भी बात मन में है मेरे प्रियो, उसे खत्म करो, क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था का पाप है और उसके लिए ही यीशु मसीह आया है। उसे क्षमा कर दिया प्रभु ने, उसके लिए यीशु मसीह बलिदान हो गया है। तो आप और मैं कौन होते हैं? उसकी खामियां, उसकी गलतियों को उकरेदने वाले। है क्या अधिकार हमारे पास? है क्या अधिकार हमारे पास? आप कहेंगे प्रभु ये मर्डर किया, अरे वो मर्डर किया तो मैं तो उसके लिए सूली पे गया ना, तू होता कौन है बोलने वाला? फरीसी बोलता ये चुंगी लेने वाले के समान में, और तू होता कौन है बोलने वाला? वो 1000 गुना किया उसके लिए तो मैं तो सूली पे गया ना, तू होता कौन है बोलने? होगा तू फरीसी, जाता होगा हर संडे चर्च, देता होगा हर चीज का दसवांश, पर तुझे गुनाह किसी के उकरेदने का तेरे पास अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके गुनाह मेरे पास आकर खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? मैं एक एक शब्दों का न्याय करूंगा, एक एक शब्द का न्याय होगा। ध्यान रख लेना आप लोग। जो भी अपने मुंह से बोलते हैं सोच समझ कर बोलना सीखे, सोच समझ कर अपने को किसी को बोलना चाहिए, उठपटांग किसी को नहीं। यदि ऐसा हमारे जीवन में आदत है, आदतन अपराध वाली आदत है, अभी प्रभु से क्षमा मांगो, घुटना टेको, प्रार्थना में जाओ, प्रभु से कहो। आइए अपनी आंखों को बंद करें।